Hello students, today we going to learn how to use log and anti-log table. Believe me, it is better than using calculator. कैलकुलेटर से भी फास्ट आप लोग कुछ सेकंड्स के अंदर जस्ट लॉग टेबल को देखकर इसका आंसर निकाल सकते लॉग और एंटी लॉग। तो बहुत ध्यान से देखो और हर एक क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठो और सॉल्व करो साथ। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए हमें लॉग का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि लॉग के फॉर्मूला के बिना हम इसे नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले कुछ लॉग का बेसिक फॉर्मूला जो है, जो यहाँ काम में आएगा, बेसिकली 2 फॉर्मूला ही काम में आता है। मैं पहला बताता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है लॉग का ऑलवेज जो नीचे होता है बेस, ये हमेशा 10 ही पकड़ा जाता है। अगर यहाँ पे 10 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। लॉग 10 बेस 10 इज ऑलवेज 1। अगर नीचे कुछ ना लिखा रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। For this chapter and your syllabus, always there is a log base 10. So log 10 is equal to always 1. Okay, remember. Second thing you should learn that log 1 is always 0. Log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0. Third formula which you required is log a into b. Log a into b, which is equal to log a plus log b. Okay. Fourth formula is log a to the power x is equal to, ये x जो है वो सामने आ जाता है. ओके, ये जो है यहाँ से सामने आ जाएगा. सो x log a. ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ काम में आएगा. तुम लोग के लिए एडवांटेज के लिए मैं इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला बता देता हूँ. 5 that log a divided by b is equal to log a minus log b. So this is enough to understand log table. Okay. So ये एक एग्जांपल दिख रहा है हमें लॉग टेबल कैलकुलेट करना है. ये 2 एग्जांपल मैंने लिए है. सबसे पहले जो चीज हमें पता होना चाहिए कि लॉग टेबल यूज करने के लिए जो बेसिक फॉर्म है वो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? कि एक डेसिमल प्लेस से पहले एक वैल्यू होना चाहिए, फिर यहाँ पे कुछ भी हो. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म. अगर ये फॉर्म में नहीं हो तो हमें इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके लॉग टेबल देखा जा सकता है. तो ये देखो, ये ऐसा फॉर्म में नहीं है. दिस इज नॉट इन द बेसिक फॉर्म, नॉट इन द राइट फॉर्म. इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे. इसीलिए मैंने दोनों तरह का एग्जाम्पल लिया है. तो जो ये स्टैंडर्ड है ऐसा ही हमारा होना चाहिए. एक टर्म होना चाहिए, उसके बाद दूसरे टर्म ऐसे होते रहेंगे. बट फर्स्ट इज अ नंबर देन डेसिमल. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर टेकिंग द लॉग टेबल. ओके. सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो जब भी ऐसा कुछ आए, यहाँ हमारा क्वेश्चन है लॉग 2.321, हमें ये पहले 2 डिजिट को देखना है. फर्स्ट टारगेट इज आर दिस 2 डिजिट 2.3, एंड देन लॉग में 23 हम लोग चेक करेंगे. सो हियर इज योर लॉग टेबल. इस लॉग टेबल में यहाँ देखो, ये जो है ये 110 नहीं है. दिस इज नॉट 10, दिस इज 1.0. यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया रहता है. सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमें समझ लेना है कि हर पहले डिजिट के बाद डेसिमल है. ओके. सो हमारा क्वेश्चन था 2.321. सो 2.3 मीन्स 23, राइट. हमने बोला पहले 2.3 चेक करो. सो ये हमारा कॉलम मिल गया. ओके. अगर हमारा इसके बाद का डिजिट हम लोग यहाँ चेक करते हैं, उसके बाद 23 मिल गया हमें. उसके बाद वाला डिजिट देखो, उसके बाद वाला डिजिट क्या है? द नेक्स्ट डिजिट इज 2. फिर से चलते हैं लॉग टेबल में. सो 2.3 मिला, उसके बाद का डिजिट है 2. तो देखो ये फर्स्ट कॉलम है फॉर 0, मीन्स फर्स्ट कॉलम का आंसर जो होगा वो होगा 2.30 के लिए.
सेकेंड कॉलम है 1 मीन्स 2.31 यहाँ आएगा और 2.32 यहाँ आएगा। Am I clear? 2.3 यहाँ पे, देन 2 बोलने का मतलब 0 1 2 इस कॉलम में हमें जाना है। So this is the answer of log 2.32. This is the answer of log 2.32. और यहाँ पे देखो डेसिमल नहीं बैठाया हुआ है, यहाँ सबसे पहले डेसिमल बैठा देना है, सारे डिजिट्स के पहले एक डेसिमल। So the answer for log 2.32 is 0.3655. Understand? So हमें देखो 2.32 का आंसर मिल गया। ओके, इसका आंसर आया है log 2.32 का आंसर है 0.3655। अब देखो इसके बाद एक और डिजिट है, नेक्स्ट और एक डिजिट, इतना करोगे तो आंसर क्लोज आ जाता है, जरूरत नहीं होता उसके बाद डिजिट यूज करने का। लेकिन अगर 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए देन उसके बाद का डिजिट को काउंट करना होता है। सो उसके बाद एक डिजिट है 1। इसके लिए हम लोग लॉग टेबल में जाएंगे और ये जो मीन डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, इस मीन डिफरेंस में चेक करेंगे उस कॉलम। सो ये लॉग 2.32 हो गया यहाँ से, इस तरह करते करते 2.39 तक यहाँ तक आएगा। उसके बाद 1 है, 1 मीन्स हियर देखो ये 1, इस कॉलम में जाएंगे हम और इस 1 के पास इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है 2, इस 2 को लास्ट डिजिट में ऐड कर देंगे, 2 को यहां इस लास्ट डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा फॉर 1, यहां पर ये 2 ऐड हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज 0.3657। देखो इनिशियली थोड़ा टफ लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करो और लॉग टेबल हाथ में लेके बैठो, विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी टाइप का, सेम फॉर्मेट का, देन दूसरा एग्जांपल करेंगे। अच्छा, तुम लोग फटाफट लॉग टेबल देख के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि 1.579 इसका आंसर क्या हो। सपोज वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो। आई होप तुम लोगों ने किया होगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर सेम, पहले ये 2 डिजिट देखना है एंड इसका लॉग टेबल में वैल्यू देखना है। तो 15 मीन्स 15, तो लॉग टेबल में 15 देखना है हमें। ये रहा 15, वैल्यू इज कैलकुलेटेड। अब इसके बाद वाला डिजिट चेक करना था, क्या था? इसके बाद का डिजिट है 7। लॉग टेबल में इस 1.5 का 7 वाला कॉलम में जाओ। 7 कॉलम कहाँ दिख रहा है? ये रहा, here is the 7। so इस कॉलम का आंसर होगा 0.1959। इसे हम लोग लिख लेंगे। इसका आंसर आ रहा है 0. how much? 1959 1959। एंड देन उसके बाद वाला जो डिजिट है, लास्ट डिजिट डेसिमल के बाद थर्ड, इसको हम लोग कहाँ देखते हैं? इसे हम लोग देखते हैं मीन डिफरेंस में। तो 9, इस कॉलम में 9 का वैल्यू कितना है? 25। 25, सो हमें इस 25 को ऐड कर देना है। सो वी ऐड दिस 25 here and this will become the answer। so, कितना आएगा ये? 4 8 करेक्ट और एनी कैलकुलेशन एरर? आई होप लॉग टेबल ऑफ दिस फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो दूसरा अगर फॉर्मेट में दिया हो तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग आते हैं ये सेकेंड प्रॉब्लम को लेकर। यह लॉग 32.57, इसे कैसे करेंगे चेक करते हैं। सो यहाँ जनरल मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम लोग। ये है 32.57, इसे हम लिख सकते हैं log 3.257 into 10। Is there any problem?
डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, इंटू 10 हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम आना चाहिए। एंड देन यहां हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे लॉग a इंटू बी का। इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग 3.257 प्लस लॉग 10। yes और नो, दिस इज a इंटू बी। एंड हम अगेन हमें पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो हमारा आंसर होगा ये log 3.257 प्लस 1। सो हमें log इसका वैल्यू निकाल, log 3.257, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। सो लॉग टेबल देख के इसका आंसर मुझे फटाफट इनबॉक्स करो। वही सेम प्रोसीजर 32 चेक करना है, डू इट वेरी वेल। 32 here 32। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद वाला डिजिट चेक करना है। 32 के बाद 5 है, फिर 7 है, 32 के बाद 5, कॉलम नंबर 5, here it is the column number 5। तो इसका आंसर होगा, सॉरी माय मिस्टेक, इसके नीचे वाला कॉलम होगा, ये कॉलम होगा J5 का 0.5199, 0.5119 सॉरी। एंड देन उसके बाद हमें 7 नंबर जो कॉलम है उसे ऐड करना है, तो ये रहा 7 नंबर कॉलम का वैल्यू है 9, ये रहा 7, ठीक है। तो 0.5119 के साथ इस 9 को लास्ट में ऐड कर देना है, 0.5119 के साथ लास्ट डिजिट हमारा था, लास्ट डिजिट था 9, इसे ऐड कर देना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, +1 तो ये है ही सेकेंड पार्ट। सो इसका वैल्यू आएगा 0.9918 215 प्लस 1, सो आंसर इज 1.5128। तो तुम लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे इनबॉक्स जरूर करना। एक और क्वेश्चन देता हूं, लॉग 573.2, इसका आंसर मुझे इनबॉक्स करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉग टेबल। लॉग टेबल कर लिया हमने। नेक्स्ट है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले सीख लो कि एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग लॉग टेबल करेंगे। एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट बिना सीखे भी एंटी लॉग टेबल निकाला जा सकता है, लेकिन वो उस तरीके से सिखाना मुझे पसंद नहीं है। तो सबसे पहले एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। देखो एंटी लॉग बोल के कोई मैथमेटिकल टर्म होता नहीं है, ओके। लॉग को ही हम लोग वैल्यू यूज करते हैं एंटी लॉग फाइंड आउट करने। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, और लॉग का हमेशा बेस 10 होता है, इज इक्वल टू सपोज आया है आंसर y। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी लॉग। इस लॉग का जो मेन पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप पार्ट, यहाँ पे जो वैल्यू है, इसका आंसर निकालने के लिए राइट हैंड साइड में जो है इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, ओके। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। मैथमेटिकली हम लोग इसे लिखते हैं, मैथमेटिकली ये चीज हो जाता है, ये जो 10 है ना, ये 10 इधर आता है, और इधर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो पार्ट है मेरा, वो 10 के पावर में चला जाता है। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग बोले x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y, सो दिस 10 टू द पावर y इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ y। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, जिसका कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड आईसीएससी बोर्ड, इनका कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो वो कैलकुलेटर से ऐसे एंटी लॉग करते हैं 10 टू द पावर y। व्हाट आई मीन टू से दैट एंटी लॉग ऑफ जो क्वेश्चन में 2.578 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2.578, और इसका आंसर निकाल लो, दैट विल बी योर आंसर, ओके। जिनको कैलकुलेटर अलाउड है वो ऐसे करें,
जिनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे लॉग टेबल का एक जनरल फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में ही लॉग टेबल को देखा जा सकता है, वैसे ही एंटी लॉग का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसमें एंटी लॉग को देखा जा सकता है, और वो फॉर्मेट है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एंटी लॉग टेबल के लिए हमेशा फर्स्ट पार्ट 0 होना चाहिए और डेसिमल के बाद तीन डिजिट का वैल्यू होता है। इस फॉर्मेट में एंटी लॉग टेबल को देखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन अदर फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, याद रखना 0.xyz, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट 0.xyz। ओके, सो जिनका कैलकुलेटर है और जिनका कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर लेके बैठो और इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करो और एंटी लॉग टेबल से सॉल्व करो, देन हम चेक करेंगे कि कैसे करते हैं इसको। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं लिखता हूं एंटी लॉग 0.252, एंटी लॉग 0.252। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट के बाद पहला 2 डिजिट को देखो और लॉग टेबल को, सॉरी एंटी लॉग टेबल को चेक करो। ठीक है, सो इसके में हम लोग 0.25 देखें और एंटी लॉग टेबल में चले। लॉग टेबल में 0.25 यहां दिख रहा है हमें 0.25। उसके बाद वाला डिजिट हम लोग चेक करते हैं। 0.25 के बाद वाला डिजिट क्या था? 0.25 के बाद वाला डिजिट है 2। 0.25 के बाद वाला डिजिट है 2। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, पहला कॉलम है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, उसके बाद इसका थर्ड कॉलम जो होगा 0.252 का कॉलम होगा। आंसर है 1786। इसका आंसर है 1786। नाउ द क्वेश्चन, यहाँ डेसिमल कहाँ बैठाएंगे? लॉग टेबल में डेसिमल हमेशा सामने बैठा देते थे, एकदम फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एंटी लॉग टेबल में डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद बैठता है। जिनके पास कैलकुलेटेड है या मोबाइल में कैलकुलेटर, जरा इसे सॉल्व करो 0.252 एंड चेक करो इसका आंसर इतना आता है या नहीं। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अगर एक्यूरेसी, अगर 4 डिजिट का आंसर क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है 0.2528। So the procedure for 3 digits are same, just like I told you earlier. 0.25 के लिए हमने देखा था और देन 2 के लिए यहां तक हमने आंसर निकाल लिया था 1.786। देन हमें इसके बाद वाला डिजिट देखना है, वो है 8, और 4th डिजिट जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ? मीन डिफरेंस वैल्यू। तो मीन डिफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर इसका 8th कॉलम, दिस वन, इसका करस्पॉन्डिंग 8th कॉलम है, यहाँ पे वैल्यू है 3, और इसे हम लास्ट डिजिट के साथ ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक इन लॉग टेबल, दे आर सिमिलर राइट। इसे हम 3 के साथ ऐड कर देते हैं, आंसर इज 1.789। so if you have calculator, please check it's correct or not. 0.1789। आई होप एंटी लॉग टेबल विथ द जनरल फॉर्मेट समझ में आया होगा। तो आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करो। एंटी लॉग 0.3257। आई वुड एक्सपेक्ट योर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था कि इस फॉर्मेट के अलावा अगर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखो, ये जो फॉर्मेट है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो यहाँ देखा है, ये अलग फॉर्मेट का है 2.578। हमें पता है कि 0.xyz फॉर्मेट काम करता है, दिस इज 2 पॉइंट, यहाँ 0 नहीं है। इसे कैसे करेंगे, चलो देखते हैं 2.578। So next question is
एंटी लॉग 2.578। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिजिट के यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे अगर जीरो ना हो तो इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एंटी लॉग 0.578, और ये जो 2 है यहाँ जो भी डिजिट होगा उसको हम लोग 10 टू द पावर में ले जाएंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता एंटी लॉग 3.523, तो इसे हम लोग लिखते एंटी लॉग 0.523 इंटू 10 टू द पावर 3। ये टर्म जो है ये 10 के पावर में चला जाता। ओके, तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। फटाफट एंटी लॉग टेबल देख के मुझे इसका आंसर बताओ तो। 0.578 कितना होगा? सो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग टेबल अप टू 30 तक ही लिया है। सो एंटी लॉग टेबल जरा आपके पास हो तो उसको देखो और मुझे आंसर बताओ। आर योर होमवर्क्स। मैं एक सॉल्व कर दूं? चलो एक सॉल्व करते हैं। सो 0.578 जरा चेक करो तुम लोग का 578 का वैल्यू कितना आता है? इसका वैल्यू आएगा 3.7844। चेकआउट इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 378.4, और यहाँ पे ये हो जा रहा है 0.523। इसका वैल्यू आता है 3.3342 into 10 to the power 3, so it is 3334.2. Okay, so I would expect कि एंटी लॉग एंड लॉग का ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। एंटी लॉग में एक और डिफिकल्टीज जो बहुत देखा जाता है, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, वो होता है नेगेटिव का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा ध्यान से सुनो। सपोज हमें निकालना है एंटी लॉग, पहले मैं सिंपल निकाल रहा हूँ, नेगेटिव 0.325 लॉग ऑफ, और शायद 32 लिया है लॉग टेबल में, नहीं लिया है। सो मैं थोड़ा इसको इजी कर ले रहा हूँ। लॉग टेबल मेरे यहाँ पे लिया हुआ नहीं है, आप इसे चेक कर लेना। सपोज ये है 253, बट द क्वेश्चन इज ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में लॉग टेबल नहीं देखा जा सकता, एंटी लॉग टेबल भी नहीं देखा जा सकता। एंटी लॉग टेबल में इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा हमें। ओके, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? बहुत सिंपल है। इस 0.253 के पास एक +1 कर दो, एक -1 कर दो। ओके, एक +1 कर दो, एक -1 कर दो। तो अब ये -0.253 +1 का वैल्यू कितना आएगा? बताए कोई मुझे। 0.253 -1 का वैल्यू आएगा 0.747 +1, सॉरी -1। सो जस्ट लाइक प्रीवियसली, यहाँ सामने 2 3 जो भी डिजिट होता था वो प्लस में अगर होता है तो 10 टू द पावर प्लस लिखते हैं, 1 माइनस में है तो 10 टू द पावर -1 लिखते हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 0.747 into this -1 is turned into 10 to the power. So 10 to the power -1. अब एंटी लॉग टेबल देख के इसका आंसर निकाल सकते हो आप लोग, और जस्ट 10 से डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज है एंटी लॉग -0.732। इसे हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, एंटी लॉग -0.732 +1 एंड -1।
it become anti-log, it is 0.732 minus 1, that is 0.268 minus 1. सो आंसर होगा इसका एंटी-लॉग 0.268 इंटू 10 to the power minus 1. 0.268 का हम एंटी-लॉग टेबल में देखते हैं. 0.268 here 26 and then 8, 268, so this is 26 and this will become your 8. 1.854 1.854. तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1.854 और ये है इंटू 10 to the power minus 1, तो डिवाइड हो जाएगा 10 से 0.185. होप लॉग और एंटी लॉग समझ में आया हो. अगर नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप जो है इंस्टीट्यूट का, उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो. ऐसे फ्री वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत होंगे. उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का बैच है जो फ्री है, उसमें इनरोल कर लो और जितने फंडामेंटल मैथमेटिक्स के कोर्स होते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व किए जाए. ओके देन, थैंक यू.